So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th physics and we are revising the topics for exam purpose. है ना, एग्जाम के लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, एकदम जितना हम लोग बोर्ड में लिख रहे हैं उतना काफ़ी एग्जाम के दिन याद रखने के लिए. मतलब बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, उसको याद करना, रिकॉल करना, तब एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा. है ना, एकदम अच्छा से डिटेल से पढ़ चुके हैं. अब हम उनमें से कुछ ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो आता है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, सबको ये ध्यान रखना चाहिए. तो हम पिछला क्लास देखेंगे तो करंट के बारे में बता दिए थे, I = Q/T. उससे ज़्यादा नहीं जानना है, या NE/T. फिर हम बता दिए थे कि V और I का संबंध क्या है, IR. फिर R के बारे में समझे थे, याद क्या था, V और I का रेशियो है, ओम्स लॉ है कि नहीं. R किस पे डिपेंड करता है, वो भी एग्जाम में एकदम एक नंबर मिलता है, L S. क्लियर है. उसके बाद S का उल्टा नेचर और क्या था, टेम्परेचर. फिर कंबाइन करके हम लोग रो निकाल दिया जा रहा है, R × S/L. इसका यूनिट लिखने आता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है. 12th क्लास में एक्चुअली और 10th में पढ़े. ओ मीटर. रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, K का वैल्यू क्या होता है, 1/R. याद आ रहा है, रेजिस्टेंस का उल्टा. और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगा, L/ क्या होता है, RS. L/RS. इतना हम लोग कर चुके थे. ठीक है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर में डिपेंड करता है, वो तो एकदम आना ही वाला क्वेश्चन में से है. RT = क्या होगा, R01 प्लस क्या है, अल्फा टी. वेयर अल्फा इज क्या है, कांस्टेंट कोल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन बनाए भी थे उस दिन, इतना याद रखना चाहिए. है ना, अल्फा इज कोल्ड, कांस्टेंट कोल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, R01 प्लस अल्फा टी. क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. ये तो नोट किया ही हुआ है आप लोग के पास. ऊपर वाला बात आपको याद रखना चाहिए. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. एकदम इजी, एक नंबर क्वेश्चन सभी आ सकता है एग्जाम में. अल्फा क्या है बता दी थी उस दिन. तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक है एग्जाम में, देखिए हर 2-3 साल में आता है, कार्बन रजिस्टर. सुने होंगे, पढ़े हमसे, जो वीडियो शुरू से देख रहे होंगे. कार्बन रजिस्टर क्या होता है, जब छोटा सा टॉपिक है, एक आध नंबर के लिए एग्जाम में आता है. कार्बन रजिस्टर क्या है, कुछ नहीं, एक कंडक्टर को यूज किया जाता है करंट को रोकने के लिए. इसके अंदर खोखला होता है, उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, कार्बन पाउडर. क्ले मतलब मिट्टी, और रेसिन बाइंडर, सबको मिक्स करके ढाल दीजिए. कार्बन पाउडर, क्ले, रेसिन बाइंडर, फेविकोल जैसा चीज़ है रेसिन बाइंडर. कार्बन पाउडर है कि नहीं, कार्बन पाउडर, क्ले, रेसिन बाइंडर, सबको मिक्स कर दीजिए और ढाल दीजिए इनटू एक क्या, रड में ढाल दीजिए. तो करंट आगे नहीं बढ़ता इससे, है कि नहीं. ऐसा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन रजिस्टर बोलते हैं. यानी कार्बन रजिस्टर जो होता है, CR बोलते हैं, वो क्या है, क्ले मतलब मिट्टी, याद रखें बस, क्ले. कार्बन पाउडर मतलब वही कोयला का खोखला, कोयला चूर किया हुआ. और क्या होता है, रेसिन बाइंडर मतलब गोंद, सबको मिक्स करके ढाल दीजिए एक रड में, इज कॉल्ड कार्बन रजिस्टर. तो सिंपल सा आ सकता है, व्हाट इज कार्बन रजिस्टर. वेन क्ले मतलब मिट्टी, कार्बन पाउडर, रेसिन बाइंडर, क्या करते हैं हम लोग, इसको मिक्स्ड एंड ढाल देते हैं, मोल्डेड इनटू एक क्या, रड. और रड में ढाल देते हैं खोखले से, ये पेन के अंदर ही डाल दीजिए. तो ये कंडक्टर है लेकिन करंट पास नहीं करेगा, है कि नहीं. रड के अंदर ढाल दीजिए इनटू ए रड. देन द करंट इज नॉट allowed to pass, then current is not allowed to pass through it. कोल्ड क्या नाम पड़ गया इसका, रोकने वाला. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बन. बस एक नंबर एग्जाम मिल सकता है. कार्बन रजिस्टर के अंदर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, कार्बन पाउडर, रेसिन बाइंडर, क्ले, है कि नहीं, मिक्स कर दिए, ढाल दीजिए. तो कोई सर्किट में से लगाएंगे ना, सर्किट में लगा देंगे तो इसके आगे करंट नहीं जाएगा सिंपली. तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ कार्बन रजिस्टर. तो देखिए कार्बन रजिस्टर में
इसका रेजिस्टेंस जानने के लिए कलर बना होता है, अलग अलग कलर का धारी बना होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे आप सबको देखे भी होंगे, सर्किट सब कोई देखा होगा तो देखिए 4 अलग कलर या 3 अलग अलग कलर बना होता है ना। जैसे इसके ऊपर जैसे ब्लैक बना हुआ है, रेड बना हुआ है, तो ये 4 अलग अलग कलर से कोडिंग कर दिया जाता है। 4 अलग अलग कलर से कोडिंग कर दिया जाता है। वो हर कलर का अपना अपना कोड है, हर कलर का अपना अपना कोड है। उसको जानेंगे तो 1-2 नंबर एग्जाम मिल जाता है। हर कलर का अपना अपना कोड है। क्लियर है? कार्बन रजिस्टर क्या है पता चल गया। कलर्स ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या जानने के लिए, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जानना है तो देयर इज व्हाट, कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कार्बन का क्या बताएगा आपको, सॉरी रजिस्टर का क्या बताएगा, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताएगा। तो देखिए सबका अपना अपना है, याद कर लीजिए क्योंकि इससे 1-2 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। हमको लग रहा आएगा ही एग्जाम में। अलग अलग कलर को यूज किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग कलर को यूज किया जाता है। हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए, किसी को याद भी होना चाहिए, पहले हमसे पढ़े होंगे, एकदम 3rd-4th वीडियो में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कलर्स कौन कौन यूज किया जाता है, ब्लैक, तो बड़ा करते हैं, कौन कौन कलर यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, कॉपी में आपका लिखा होगा पहले से, येलो, ग्रीन, ब्लू, हमको याद है, वायलेट, बैगनी, क्लियर है? उसका बाद ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और 2 कलर लास्ट में लिख रहे हैं हम, गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन और सिल्वर। इतना कलर यूज किया जाता है, इतना कलर यूज किया जाता है क्या जानने के लिए, कार्बन का रेजिस्टेंस जानने के लिए इतना कलर यूज करेंगे। सबका अपना अपना कोड है, ध्यान से देखिएगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका कोड नहीं है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और इसका गुणक को बोलते हैं 10 का पावर 0 से लेकर 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर क्या होगा 9, कोई डाउट नहीं है, ऐसे याद रहना चाहिए आपको। याद रखना है हमको, हम कैसे याद रखें सोच रहे होंगे आप लोग ना, बी रॉय, बी रॉय नहीं, वैज्ञानिक का, सॉरी वैज्ञानिक का नाम नहीं, ऐसे कोई याद नहीं है, बी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बी रॉय, नहीं हो गया याद। गोज टू ब्रिटेन गया, ब्रिटेन गया वो, उस समय ब्रिटेन गया था, गोज टू ब्रिटेन, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू मतलब ब्रिटेन गया, भाया मतलब वायलेट बैगनी, ग्रे मतलब जर्मनी गया विथ गोल्ड एंड सिल्वर लेके गया है। ऐसे याद करने का तरीका है, 3 को बी है, अब कौन बी कैसा वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, देख रहे 3 को बी दिख रहा है आप लोग को, ब्लैक, ब्राउन, यहाँ ब्लू है, 3 को जी है, ग्रे भी है दिख रहा है, गोल्डन भी दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है। कट गया फोन, देखो चल रहा ना, बता देना, ग्रीन, ग्रे, गोल्डन, याद हो जाएगा, मत घबराइए। और 1 नंबर एग्जाम मिलेगा, कैसे नोट की बता रहे हैं, उतना ही याद रखना आपको। चलिए 1-2 एग्जाम्पल जल्दी से करते हैं, आपको कॉपी में बहुत सा होगा, कर लीजिएगा, बहुत ईजी आता है। 4 कलर ऐसे दे दिया, ये कार्बन रजिस्टर क्वेश्चन में लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आया आता है, 1-2 नंबर मिल जाता है आपको। बोल दिया कि ब्लू है, रेड है, क्लियर है, ऑरेंज है और सिल्वर है। बस कोई ना कोई कलर दिया रहेगा, आपको कोड याद रहना चाहिए। कैसे रेजिस्टेंस और कैसे टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता। बस 2 एग्जाम्पल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना। आप अगर याद रखेंगे तो जान जाएंगे। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस और कैसे निकालेंगे टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता, मतलब उससे कितना ज़्यादा कम, उसको बोलते हैं। देखिए ब्लू याद आ रहा है, बी रॉय गोज टू ब्रिटेन, देखो इतना भी आंसर आएगा, ऐसा लिख लेते हैं हम भी रटे नहीं, हमेशा लिख लेते हैं। ये वाला ब्लू है,
देखो 0 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं यहाँ पे, तो 6 से स्टार्ट होगा। पहला कलर डिजिट बताएगा 6, दूसरा क्या है रेड, ये देखो रेड यहाँ पे है 2, 62 62, पहला कलर डिजिट, दूसरा कलर भी डिजिट, तीसरा कलर बताएगा क्या, तीसरा कलर बताएगा आपको गुणक, वही देखिए क्या है, ऑरेंज दे दिए ना, ऑरेंज, ऑरेंज का है 1 2 यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज है ना, तो 10 का पावर लिखना है, कितना में है 3 में, बस हो गया, रोम लिख दीजिए, 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया एग्जाम में आराम से आपको। द कलर इज गिवन है ना, क्लास में बहुत से पढ़े हैं, उसको एकदम अच्छा से कलर चाहिए, एक दो एग्जाम्पल बस दिखाएंगे। और लास्ट कलर जो होता है ना लास्ट में, या तो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा, सिल्वर रहेगा तो प्लस माइनस 10% इसका सहनशीलता है, मतलब 10% ज़्यादा 10% कम सहनशीलता है, टॉलरेंस सहनशीलता, मतलब 10% से ज़्यादा हो भी सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए लिख दिया जाता है। एक और है, सुना रहा कि नहीं, कोई पहले पढ़े थे, बहुत दिन पढ़े नहीं, 1 2 3 4 दे दिया, कोई भी कलर, ग्रे दे दिया, ग्रे लो, वाइट दे दिया लो, बोला कि और कोई लिखवा दो, कोई लिख देते हैं मान लो रेड, और यहाँ लिख दे रहे हैं गोल्डन, बस एक और करेंगे और नहीं करेंगे। कोड पता होना चाहिए 1 नंबर लाने के लिए, बस हमको लग रहा है ग्रे सब, बी रोय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो है ना, फिर ग्रीन होता है, बी रॉय हो गया, गोज टू ब्रिटेन, ये देखो ब्लू हो गया, क्लियर है, ब्रिटेन भाया, ये देखो वायलेट है कि नहीं, ग्रे आगे, ग्रे मिल गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 सेकेंड वाला भी डिजिट, इसके बाद आगे वाइट है 9 होगा, और तीसरा वाला 10 का गुणक मल्टीप्लायर बोलते हैं, है कि नहीं, 10 का पावर कितना होगा बोलिए, क्या है, ग्रीन दे दिए हैं, ग्रीन सॉरी गोल्डन, सॉरी रेड ना, रेड है ना, ग्रे वाइट रेड, बोलिए ग्रे वाइट रेड, रेड कितना है 0 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ओम। और सहनशीलता लास्ट कलर क्या दिए हम, गोल्डन दिए हैं, अगर सिल्वर रहेगा तो 5%, और गलती बोल दी, सिल्वर रहेगा तो 10%, और ये होगा 5% प्लस ज़्यादा माइनस, बस और कुछ नहीं बताएंगे, खत्म, इतना काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी जिसके पास है और एग्जाम्पल कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते थोड़ा सा और, चलिए तो कॉम्बी, ये भी जानने के लिए आगे यूज होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एग्जाम में भी आता है, झारखंड बोर्ड में सब आ जाता है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, और क्या होता है मिक्स, सीरीज पैरेलल और मिक्स। आपको बस क्या क्या याद रखना है, हम लोग पहले ही पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या होता है मिक्स। बस क्या क्या याद रखना है ना, सब चीज़ नहीं पढ़ सकते, जैसा एग्जाम में बस जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही बता रहे हैं। ये देखिए सबको याद होगा, ऐसे 10th में पढ़ के आए हैं, हम पढ़ा भी दिए हैं, फिर भी उतना ही बता रहे हैं। भी क्या है पोटेंशियल, सबको पता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, 12 वोल्ट रहेगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। करंट अगर आई आ रहा है तो करंट सब में क्या होता है, सेम जाता है कि नहीं, करंट आई मिलेगा हम लोग को, भी पोटेंशियल मिलेगा, भी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, क्लियर है, इसे याद रखना है, भी जुड़ जाता है सबका। ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, आई आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर 1, इसका आई आर 2 होगा कि नहीं होगा, आई कॉमन किया हुआ, आई तो सब में सेम है, आई आर 3 होगा कि नहीं होगा। बस इतना सा याद रखना है कि आर इज इक्वल टू इन तो तीनों का सम, सबको याद भी होगा, इतना सा आगे यूज होता है इसलिए बता दिए। करंट सब में क्या होगा, सेम है कि नहीं, पोटेंशियल बढ़ गया, और रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, क्लियर है। अब आइए पैरेलल में, 1
दो, देख रहे हैं पैरेलल, पहचान जाएंगे। हम लोग कैपेसिटर भी पढ़े थे, याद आ रहा होगा किसी को तो। इसमें क्या होता है, देखिए दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, एकदम इजी है। भी पोटेंशियल सेम जाएगा, 12 वोल्ट तो सब में 12 वोल्ट, और करंट आई है तो करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाएगा जी। I इक्वल टू आई, इसमें I का वैल्यू क्या होगा, I1 प्लस, इतना याद रखना है जी। ये देखिए ये पोटेंशियल से बन रहा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बन रहा है, और वो करंट से बन रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा है। I का वैल्यू ये देखो V बाई आर, ओम्स लो पढ़ रहे, नाम है उसका है। I1 का वैल्यू क्या होगा, V बाई R1, V बाई R2, उल्टा जुटता याद आ रहा है सबको, रेजिस्टर्स में पैरेलल में उल्टा जुटता है। 1 भी कॉमन कर लिए हैं जी, है कि नहीं, कॉमन करके काट दीजिए, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई क्या होगा R3। अंडरस्टूड, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, उल्टा जुटता है, सीधा जुटता है, आगे काम आता है, इसलिए बता दिए को बना के दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। ये याद रखना चाहिए, ये वाला याद रखना चाहिए। पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट इसमें सेम रहता है, आगे यूज होता है, इसलिए बताया गया, नोट कीजिए। तो देखिए सीरीज समझ में आ गया, पैरेलल समझ में आ गया। अब मिक्स का एक क्वेश्चन बना रहे हैं बस जानबूझ के कि आगे यूज होगा। मिक्स्ड में कुछ सीरीज में होगा, कुछ पैरेलल में होगा, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, से इतना याद रखना है, ध्यान से देखिए। 1 2, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, उसमें यूज होता है, इसलिए बता रहे हैं। इसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन बता रहे जानबूझ के, ध्यान सुनिए। 2 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम, 4 ओम 4 ओम 6 ओम 4 ओम। क्लास में बहुत से क्वेश्चन किए हैं, एक हम कर रहे हैं, बाकी घर में करिएगा, आपको जल्दी हो जाएगा। भी 12 वोल्ट दे दिया है, बस इतना दे दिया आपको। पहला क्वेश्चन है R कितना होगा और दूसरा I कितना होगा। I कितना, R कितना। I मतलब करंट और R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। तो बोलिए R कैसे निकालते हैं, तो ध्यान सुनिए, सबको इस सीरीज में पता है। देखो सीरीज में उल्टा जुटता है, और सॉरी गलती बोली, सीधा जुटता है, और ये क्या है, पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। पहले ये दोनों को सीधा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 4, R1 प्लस R2 8 हो। इन दोनों को सीधा जोड़ दीजिए, 10 ओम, और 12 वोल्ट का क्या लगा है, बैटरी, देख रहे हैं। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। बस एक एग्जांपल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में याद जोर नहीं दे रहे हैं, थ्योरी में। 1 बाई क्या होगा R1, 1 बाई क्या होगा R2, 1 बाई R। R1 कितना है, R1 कितना है, R2 कितना है, क्लियर है। ले लिए एलसीएम, 40 एलसीएम आता है इसको करने, आता है सबको ऐसे करने, तो आ गया आंसर 1 बाई R 9 बाई 40। तो उल्टा कर दीजिए, R इज इक्वल टू 40 बाई 9 ओम। कर लेंगे ऐसे, कोई भी आगे यूज होगा, इसलिए बता रहे हैं, बस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ गई वाला। आप बताइए सेकंड क्या निकालना, I निकालना है। तो I का वैल्यू क्या था, ओम्स लो पढ़ रहे हैं, V इक्वल टू आई आर। I का वैल्यू V बाई आर, R निकालना है V बाई I, है ना, जो निकालना है। V का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 12, और R का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 40 बाई 9, 9 ऊपर 40 नीचे, है कि नहीं। 108 बाई 40 डिवाइड करेंगे तो क्लियर है, कट जाएगा 2, 4 10 ज 4 27 ज 2.7 एम्पियर। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सा किया, कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। सवारा जी सब। तो नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। इतना लो बेसिक पढ़े है ना, वो सब यूज होने वाला है। तो किरचॉफ्स तो सबको समझिए एकदम अच्छा से। वीडियो में पहले क्लास अटेंड किए होंगे, नहीं किए होंगे, कोई बात। इसके अंदर 2 क्वेश्चन एग्जाम का छिपा हुआ है, एकदम अच्छा से पढ़ा रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा टाइम देंगे हम। किरचॉफ्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है, पहला बात देखिए ध्यान से, 2 इसका लॉ है। एक बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट के लिए, ध्यान सुनिएगा, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज सर्किट के लिए। या 2 लॉज ऑफ किरचॉफ, साइंटिस्ट नेम किरचॉफ्स,
सुने होंगे। दो नियम है इसका, एक को बोलते हैं ओपन सर्किट के लिए और दूसरा को बोलते हैं क्लोज सर्किट के लिए। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का दूसरा नाम है जंक्शन रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल, और इसका दूसरा नाम है लूप रूल। एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आता है तो देयर आर टू लॉज, एक ओपन सर्किट के लिए इसका नाम है जंक्शन रूल और दूसरा का नाम है क्लोज सर्किट के लिए, है ना, दूसरा का नाम है क्लोज सर्किट के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं लूप रूल। ओपन जिसमें करंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे आना जाना करते हैं, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं सिंपली, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है जाने दो, ओपन। ये देखो क्लोज, इसी के अंदर आना जाना कर रहे हैं, इसमें कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, ओपन है दिख ही रहा है, लेकिन क्लोज दिख रहा है ये वाला, ये क्या है क्लोज, ये क्या है ओपन, है कि नहीं, ये क्या है ओपन, देख रहे हैं ये सब ओपन है, ये क्या है क्लोज है। कोई डाउट नहीं किसी को? तो देखिए स्टेटमेंट पहले लोग पढ़ेंगे, दोनों नियम बता रहे हैं आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट लो, क्या नाम है फर्स्ट लो का? जंक्शन रूल। एग्जाम में आ सकता है जंक्शन रूल लिखिए, ऐसा भी आता है, ओपन सर्किट का लो लिख दीजिए वही आता है, ओपन सर्किट से लागू होगा, करंट आ रहा है जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, ध्यान सुनिए, करंट आ रहा है I1, करंट जा रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है, इस तरह का सर्किट I1 I2 I3 करंट आना जाना कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। करंट आ रहे हैं करंट जा रहे हैं किसी पॉइंट पर, क्लियर है? तो क्या लो है? तो अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। बस ऐसा कोई याद कर लिया, हम तो इसे याद कर लिए हैं। इन एन ओपन सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। इन एन ओपन सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें, तो एग्जाम्पल जरूर दिखाइए, एग्जाम्पल टोटल करंट का सम क्या है? 0 है। कौन कौन करंट आ रहा है? I1 I2 I3, I1 I2 I3 आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है। आने वाले को प्लस लिखिए, पहला तो IB करेगा तब जाएगा, IB नहीं किया कैसे जाएगा? नहीं, आने वाला को पहला तो IB करेगा, दूसरा क्या है जा रहा है तो माइनस होगा, और तीसरा भी आ रहा है प्लस, इक्वल टू 0। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, किसी पॉइंट पर I1 करंट आया, I2 गया, I3 गया, I4 आया। क्या नियम है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 इन एन ओपन सर्किट, है कि नहीं? किसी ओपन सर्किट में करंट का जोड़ 0 होता है, आने वाले प्लस जाने वाले माइनस। तो बोलिए I1 I2 I3 I4 इज इक्वल टू 0 आया, प्लस I2 माइनस, I3 भी गया और I4 आया। बस इतना सा याद रखना और कुछ नहीं। एग्जाम स्टेटमेंट आएगा, इतना सा लिख देना। क्या लिखेंगे? इन एन ओपन सर्किट, किसी ओपन सर्किट में द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज क्या होगा? बस 0। टोटल करंट का जोड़ 0, में जितना आया उतना चल जाता है, स्टोर नहीं कर सकते हम लोग कि आया कि रख लेंगे बाद में यूज कर लेंगे, लाइफ टाइम नहीं होगा। आया तो गया, जितना आया उतना ही जाएगा। यही है फर्स्ट लॉ, और इससे ज़्यादा क्या होगा? नोट कर लीजिए।